हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम आप लोगों के लिए बीपीएससी ऑडिटर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं और इस प्रैक्टिस सेट से आपको बीपीएससी 67 साथ ही साथ बीपीएससी एलडीसी का जो फॉर्म आया हुआ है, बीपीएससी एएओ और बीपीएससी जो सीडीपीओ है, इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही और यह सीरीज़ बहुत ही यूजफुल है। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का हम एक दिन पहले आपको पीडीएफ हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कि बीपीएससी ऑडिटर के नाम से है और टेलीग्राम चैनल पे नेक्स्ट सिलेक्शन पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इससे पहले हमने 9 सीरीज लाया है और 9 सीरीज हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं, हम यहाँ टोटल देखेंगे 150 क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग अपना बनाइएगा और आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो यह होती है लाल की, और सबसे कम जो होता है वह होता है बैंगनी की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है? तो यह होता है भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है और भूस्थिर उपग्रह ऐसे होते हैं जो कि 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो यह काम करता है आपको ओजोन, जिसको O3 के नाम से जानते हैं। और ओजोन संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? तो यह जो क्रेस्ट कहते हैं वो सबसे ऊपरी के भाग को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः कुंजी की का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है अक्षीय गति को रोकने के लिए। नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है? तो वह भीतर की ओर झुकेगा। ऐसा क्यों? तो वह अपने अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए और अपने अभिकेंद्रीय बल से बचने के लिए ऐसा वह करता है, भीतर की ओर झुकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी 0.001 mm। क्या होता है? 0. इसी को अगर हम 10⁻³ mm लिख दें तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, मायोपिया आँख किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो यह किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। मायोपिया को ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न होते हैं? तो यह तीनों भिन्न होता है आपको अणुओं की गति के कारण। देखते हैं, ठोस में अणु की गति बहुत कम ही होती है, द्रव, गैस इन सब में भिन्न होता है। इसी के कारण हम लोग इसमें भेदभाव पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? तो पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यह भौतिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन में कोई भी घटना घटने के बाद पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाती है। तो पानी का जैसे भाप बन जाएगा, लेकिन फिर से हम लोग भाप से पानी बना सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? तो यह होती है आपको परमाणु की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणुिक भार क्या होता है? तो परमाणु भार जो होता है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन कितना है? 10 है और न्यूट्रॉन कितना है? 12। तो दोनों मिलकर के 22 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो यह देख लेते हैं। तो यह एकमात्र ऑप्शन नंबर बी हो गया। 18 आर्गन क्या है? 38 है। नेक्स्ट देखते हैं, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो यह जो होती है नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या
का निर्धारण के लिए परमाणु संख्या की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के बनता है क्या चीज़। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करने के लिए परमाणु भार की ज़रूरत होती है, परमाणु संख्या की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्व के परमाणुविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो यह हम लोग करते हैं AMU में। दोस्तों आप लोग कमेंट में हमको बताएं कि AMU का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। तो यह घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस। अगर एग्जैक्ट में पूछ दे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह जो होता है यह परम शून्य ताप होता है और इस पे कोई भी गैस कोई भी एक्टिविटी नहीं करती है। नेक्स्ट, एसिड अम्ल बदलता है। तो ये एसिड जो होता है वह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अम्ल में ल लास्ट में है, इसीलिए लाल लास्ट में आएगा। और अगर क्षार रहता तो वह क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। नेक्स्ट, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी। तो यह बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की संरचना निम्नलिखित तरीकों में से होती है। तो देखते हैं, कुल सदस्यों के 1/3 भाग नगर पालिकाओं, जिला वार्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडलों द्वारा निर्वाचित होता है, जो कि सही है। और 1/3 भाग उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों एवं निर्वाचित हो जो कि विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष स्नातक है, ये गलत है। यहाँ पे 1/3 नहीं होता है, 1/12 होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, 1/6 भाग शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित हो, ये भी गलत है, 1/6 नहीं होगा, यहाँ भी 1/12 होगा। और 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट होता है। ए और डी इसका सही आंसर है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है। तो यह होता है आपको कार्बन। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो ये हम सिंपल है कि W = mg और इसी फॉर्मूला पे हम निकाल लेंगे 3 kg, आपको आएगा g का वैल्यू 9.8। तो डायरेक्ट हम 9.8 से 29.4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट, पित्तल किसका मिश्रण है। तो यह है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जिसमें तांबा 70% और जस्ता जो है वो 30% होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है। तो यह होता है आपको सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, उसी को हम लोग जड़त्व कहते हैं और इसी को हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या होता है। तो यह होता है विद्युत मोटर। और वही पूछ देता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है। तो डायनेमो। नेक्स्ट देखते हैं, गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी सदैव डैश से बड़ी होती है। तो यह सदैव किससे बड़ी होगी, तो 0 से बड़ी होती है। नेक्स्ट, J.J. थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी। तो यह किए थे 1897 ईस्वी में और यह J.J. थॉमसन स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, एक सरल दूरदर्शी सिंपल टेलीस्कोप को कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है। तो यह बनाया जा सकता है ओनली 1। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबोया जाए तो उसके द्वारा विस्थापित पानी का भार पानी में वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है। तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि आर्किमिडीज ग्रीस के थे। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक भारतीय शासक कौन था।
तो यह था कौन? हैदराबाद का निज़ाम, जो कि कब? तो यह 1798 ईस्वी में ही यह सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही साथ जो मैसूर के राजा रहते हैं यह 1799 में स्वीकार करते हैं, और उसके बाद अवध के जो नवाब रहते हैं यह 1801 में स्वीकार करते हैं, और कर्नाटक का जो नवाब रहते हैं वह भी आपको यही 1799 के अप्रॉक्स में ही स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट, विश्व निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है ब्राज़ील से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आते हैं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और यह 405 से लेकर के 411 के बीच में भारत आए थे। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो यह रह सकता है 65 वर्ष तक। यहाँ सुप्रीम कोर्ट पूछा जा रहा है तो 65 वर्ष, और अगर हाई कोर्ट रहता तो 62 वर्ष। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जिसमें अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? तो यह है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका अप्रॉक्स में 2300 से लेकर के 1750 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट, अल्बानिया की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मिलती है? तो यह आपको मिलती है अल्बानिया की सीमा मोंटेनेग्रो, सर्बिया जिसको हम कोसोवो के नाम से भी जानते हैं, मैसिडोनिया और ग्रीस से इसकी सीमा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल कार्यक्रम मुख्य रूप से संबंधित है। तो गोल कार्यक्रम का संबंध है आदिवासी युवाओं हेतु एक डिजिटल कार्यक्रम से इसका संबंध है, और गोल का फुल फॉर्म जो है वह है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, इसका फुल फॉर्म है, और यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है आपको एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में कैरोना नदी पर स्थित है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो यह है, अगर बड़ी लंबी में पूछ दिया जाए तो एंड्रीज, और अगर ऊंचाई में पूछ दिया जाए तो हिमालय। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा एंड्रीज ही। नेक्स्ट देखते हैं, और एंड्रीज की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांकागुआ है, जो कि चिली में पड़ती है, और यह 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन सागर, और इसका जो क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट, बेडोइन्स क्या है? तो जो बेडोइन्स है यह अरब की एक यायावरी जनजाति है, और यह बहुत ही लड़ाकू जनजाति भी है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा कौन सी है? तो यह है 38वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और दोनों में बहुत ही विवादित बॉर्डर रहा है 38वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट, अल्बाट्रांस क्या है? तो यह है उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है, जिसको हम लोग अल्बाट्रांस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो यह है कंबोडिया में, और जहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर है, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर यही है। नेक्स्ट, हाल ही में द्रविडोगेको परिवार की छिपकलियाँ की 6 नई प्रजातियाँ खोजी गई है। यह कहाँ खोजी गई है? तो यह खोजी गई है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट देखते हैं, अकादमिक लोमोनोसोव क्या है? तो यह है आपको परमाणु रिएक्टर है। क्या है? अकादमिक लोमोनोसोव यह परमाणु रिएक्टर है, और जो कि रूस के द्वारा आर्कटिक क्षेत्र में पहला तैरता हुआ जो रिएक्टर परमाणु रिएक्टर बनाया गया है वही है। और इसको वैज्ञानिकों ने बहुत ही इसको चेतावनी दिया है कि पर्यावरणविदों ने कि इससे बहुत ही डेंजर खतरा हो सकता है, और इसीलिए इसको वैज्ञानिकों के द्वारा बर्फ़ का चेर्नोबिल या परमाणु टाइटैनिक नाम से भी इसको अकादमिक लोमोनोसोव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना NERLP नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट में निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से कौन शामिल नहीं है? तो यह जो शामिल नहीं है वह है आपको मणिपुर शामिल नहीं है। यह विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था।
नेक्स्ट, भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? तो वह है 4। नेक्स्ट देखते हैं, 23 दिसंबर 2019 को इसरो ने QRSAM मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल क्या है? तो यह जो मिसाइल है यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा GV971 क्या है? तो GV971 का संबंध है आपको चीन द्वारा विकसित अल्जाइमर की यह एक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह होता है आपको न्यूयॉर्क से, और न्यूयॉर्क जो है वो USA का सबसे बड़ा सिटी है, साथ ही साथ यह हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, पर्यटन अभियान ह्यूमन बाय नेचर को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। यह अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है आपको केरल पर्यटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरल की नर्स लीनी सजीश को मरणोपरांत फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। यह आपको सही है, और इस राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। ये भी सही है, और WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है। ये भी सही है। तो इसका 1, 2, 3 सब सही है, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1, 2, 3 ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है जो कि सही है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह है आपको 552, जिसमें 2 सदस्य का निर्वाचन राष्ट्रपति करते हैं जो कि एंग्लो इंडियन परिवार से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह है 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, और मतदान देने के लिए उम्र 21 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल में अवस्थित कलादी ग्राम में 778 ईस्वी में हुआ था, जो कि सही है। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत वेदांत संप्रदाय की स्थापना 9वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ये भी सही है। और शंकराचार्य ने वर्ण पर आधारित ब्राह्मण प्रधान सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। ये भी सही है। और गौड़पाद के शिष्य गोविंद को शंकर प्रथम गुरु बनाया था। ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त में से ABCD चारों ऑप्शन सही होने के कारण इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, विदेशी देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो यह किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, किसके शासनकाल के दौरान देसी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो यह कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, और इसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, ब्रू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मूल रूप से मेघालय की एक जनजाति है, जो कि गलत है, क्योंकि जो ब्रू जनजाति है यह त्रिपुरा, मिजोरम और असम में पाई जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं, इस जनजाति का एक बड़ा हिस्सा त्रिपुरा में शरणार्थी के रूप में निवास करता है। ये भी सही है। और मिजोरम की मिजो जनजाति से नृजातीय संघर्ष के बाद इन्हें विस्थापित होना पड़ा। ये भी सही है। तो इसका आंसर 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तदर्थ का क्या अर्थ होता है? तो तदर्थ का अर्थ होता है इस उद्देश्य के लिए व्यवस्थित, उसी को हम लोग कहते हैं तदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेम्पोर का अर्थ क्या होता है? तो बगैर पूर्व चिंतन के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलान होता है जो 3 ओर लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, किस चीज़ से? तो जल से। और जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसको हम लोग द्वीप या आइलैंड्स बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, असम भूटान एवं बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, जो कि सही है। और पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। और मिजोरम
मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडर क्या है? तो फेडर का संबंध है रूस द्वारा निर्मित एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसी को हम लोग फेडर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 21 सितंबर को, और ऑप्शन में नहीं होने के कारण इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक थ्रू पुरस्कार निम्नलिखित किस श्रेणी में नहीं दिया जाता है? तो जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार होता है वो 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में जो कि प्रत्येक 4 वर्ष में दिया जाता है, फंडामेंटल भौतिकी में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और लाइफ साइंस में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है कंप्यूटर साइंस में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है, जो कि सही है। और अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं, ये भी सही है। और दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है, ये भी सही है। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफाउंटेन है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोपोली का मूल लक्षण क्या है? तो ऑप्शन बी, कुछेक क्रेता और कुछेक विक्रेता और अधिक क्रेता, उसी को हम लोग ओलिगोपोली कहते हैं। नेक्स्ट, सरफेसी अधिनियम SARFAESI एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध है बैंकों की ऋण वसूली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो यह नहीं है नल्ला मल्लाई, अगस्ता मल्लाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी है, और नल्ला मल्लाई नहीं है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? तो वह करता है मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के सलाह से। नेक्स्ट, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो थे श्री गुप्त। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है और तब इसका आंसर आपको बताना है। तो मूर्खा घाटी, जो कि मूर्खा घाटी आपको संबंधित है कहाँ से? तो मूर्खा घाटी का संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से। और उसके बाद है जुकू घाटी, जो कि नागालैंड से संबंध रखता है। और सांगला घाटी आपको हिमाचल प्रदेश से, और युयांग घाटी सिक्किम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? तो यह हुआ था सिराजुद्दौला का। और पलासी का युद्ध जो हुआ था यह 23 जून 1757 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो यह तांबा का किया था। नेक्स्ट, जीन की खोज किसने की थी? तो यह खोज करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इसी खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सबसे पहले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, किंतु 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। नेक्स्ट, मनसबदारी में जात से किसकी संख्या का अभिप्राय होता है? तो यह होता है सैनिकों की संख्या से। और ये मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, ओडिशा का नंदनकानन वन्य प्राणी उद्यान किस दुर्लभ जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सफ़ेद चीता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके यहाँ? तो यह मौर्यों के अधीन कार्य किए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेल वायर क्या है? तो रेल वायर है रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई सुविधा प्रदान करता है, और लगभग अभी तक इंडिया में 5500 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट, सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, पेडोफिलिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेडोफिलिया क्या है? तो इसका संबंध है एक प्रकार के मानसिक रोग से। नेक्स्ट,
क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किसके जरिए बेहतर ढंग से तथा सस्ती दर पर किया जा सकता है? तो यह हम कर सकते हैं सौर ऊर्जा से, क्योंकि सौर ऊर्जा एक बार लगा दीजिए तो आपको इसमें कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे बिजली इंजन कहाँ बनाती है? तो यह बनाती है चितरंजन में, और चितरंजन जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है, और डीजल इंजन आपको बनारसी में बनता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी जीवित संसद किस देश की है? या फिर ऐसे हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं, संसद की जननी किस देश को कहा जाता है? तो यह है ब्रिटेन को। नेक्स्ट, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या था? तो इसका मेन विषय था मानव का सामाजिक व्यवहार, ये भी सही है, और दर्शन, ये भी सही है। तो इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयोग जो है उसका चर्चा भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका प्रावधान किया गया है, और जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है वह करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, पर्वलीय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो किस में? तो सेविंग दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 27 नवंबर 2019 को PSLV C-47 के जरिए कार्टोसैट 3 को प्रक्षेपित किया। यह कार्टो श्रृंखला का कौन सा उपग्रह है? तो यह है कार्टो श्रृंखला का 9वां उपग्रह है, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाने वाली भारत की सबसे पहली सरकारी कंपनी कौन सी थी? तो यह थी विदेश संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोलैबकैड यह क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह सही है। और चित्रा जिनलैम्प एन ए संक्रमण परीक्षण किट है, जो कि कोविड-19 के परीक्षण में यह संबंधित है। और केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री चित्रा तिरुवल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यह किट बनाया गया था। और तीसरा क्या है? लाइफलाइन उड़ान, जो कि गलत है। यह है, इसका संबंध जो है यह है कोविड-19 से संबंधित। जब लॉकडाउन पिछले वर्ष लग गया था, उसमें जो कहीं भी किसी भी वस्तु की या फिर किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ती थी, तो वह नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा उसको एयरलिफ्ट किया जाता था, और उस चीज़ से यह संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, पोटामेंटो संबंधित है। तो पोटामेंटो का जो संबंध है वह है आपको वाद्य यंत्रों के बजने के दौरान उसकी ध्वनियों में बदलाव से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 14 अप्रैल को प्रारंभ हुए तमिल नववर्ष का नाम क्या है? तो उसका नाम है चित्रभानु। नेक्स्ट, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्पकला है डैश में स्थित है। तो यह कहाँ है? तो यह है चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट, तमिल नाटक पांचालियनम सप्तम के रचयिता कौन हैं? तो सुब्रमण्यम भारती इसके रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है पूर्ति और मांग सम होता है, उसी को हम लोग संतुलन कीमत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एडम स्मिथ को। और नेक्स्ट, शिलांग घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ई शासन से इसका संबंध है। नेक्स्ट, इरिथ्रोपोइटीन क्या है? तो यह एक प्रकार का हार्मोन है जो कि वाडा के द्वारा बैन है, जो कि एंटीडोपिंग एजेंसी है वाडा, उसी के द्वारा यह बैन है, क्योंकि यह एक उत्तेजक हार्मोन है और यह देने पे खिलाड़ियों में इसका रिएक्शन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2019 में प्रथम वर्ल्ड विजन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो यह जो रिपोर्ट जारी किया गया था यह किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है? तो यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, जिसकी जो अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है, और लोकसभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है? तो यह राजनीति का निर्देशक सिद्धांत बताता है, और यह अनुच्छेद कहाँ से? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका प्रावधान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता
गैर सदस्य करता है? तो यह करता है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो वह है आपको संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भी एक मूलभूत अधिकार था, परंतु इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके 300 के कम में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है आपको ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRISPR Cas9 क्या है? तो यह है आपको जीन एडिटिंग की एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में कारक थे? तो यह थे आपको लॉर्ड बेंटिक, और जो कि राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत करते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात कर देना। नेक्स्ट, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक डैश द्वारा किया गया था? तो यह किया जाता है अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो यह राजेंद्र प्रथम ने किया था, और श्रीलंका को उस समय सिलोन के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वह है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? तो यह है 43 मीटर, क्योंकि पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह है 12,756 और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,713, तो 43 का इसमें डिफरेंट है। नेक्स्ट, स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण डैश द्वारा कहलाता है? तो यह कहलाता है चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला कांट दांत डैश कहलाता है? तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो रदनक कहते हैं। नेक्स्ट, एल्कोहल में डैश निहित होता है? तो एल्कोहल में आपको मिलेगा क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में डैश निहित होता है? तो मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो यह होता है आपको चेचक विषाणु से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है और 10 मैथ है। दोस्तों यहाँ भी हम मैथ का भी आंसर ही केवल बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। अगर आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और इसके हम अलग से एक वीडियो ला करके देंगे यदि आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, यदि 2 के पावर x + 6 = 8 के पावर x + 1 हो तो x का मान क्या होगा? तो जो x का मान होगा वह होगा 3/2। नेक्स्ट, कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबा कई लंबाई वाला तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम कम करने के लिए उसे न्यूनतम डैश लंबा तार खरीदना होगा। तो वह खरीदना पड़ेगा 85 सेंटीमीटर और 1 मीटर है, इसको 100 सेंटीमीटर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आपको 17 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि b/a = 0.25 हो तो 2a - b/2a + b + 2/9 का मान क्या होगा? तो b/a को 0.25 को आप 1/4 करके बना लीजिए। बहुत ही सिंपल से यह क्वेश्चन बन जाएगा और इसका आंसर जो होगा वह होगा आपको 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी और एक लड़का किसी मात्रा की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? तो कितना दिन ले लेगा? तो दोनों जब मिलकर 8, 5, 13 मिलकर के क्या कर रहा है? 40 में कर रहा है, तो केवल लड़का का पूछा जा रहा है। तो 5 = क्या होगा? 40 × 13/5, यानी कि आपको आ जाएगा कितना? 104। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक गोलार्ध को गलाकर 2 गोले बनाए गए, नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए तो गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4 के तुल्य हो जाएगा यह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण जिनके मूलों का योगफल -2 और मूलों का गुणनफल -4 है तो क्या होगा? तो मूलों का जो योगफल होगा -b/a और मूलों का गुणनफल जो होगा c/a। आप लोग इस पे बनाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा x² + 2x - 4 = 0।
नेक्स्ट, यदि 1 + 2 + 3 + ... +20 = 210 हो तो 1 के पावर क्यू प्लस। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे लास्ट इसका क्या है 20 है तो 20 आगुने 1 बढ़ा के 21 बाई 2 के होल स्क्वायर कर दीजिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 44,100 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लॉग 10,000 का मान क्या होगा? तो लॉग 10,000 यानी 10 के पावर क्या होगा, इसको 10 के पावर आप 4 लिखिएगा तो 4 लॉग 10 और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है तो 4 × 1 यानी कि 4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्यू यानी कि मैट्रिक्स √ ये जो दिया हुआ है का प्रकार क्या होगा? तो यह एक प्रकार का विकर्ण मैट्रिक्स है, क्योंकि देख रहे हैं यह एक प्रकार का विकर्ण मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 रुपये थी, उक्त दो परिवर्तनों के बाद क्या होगी? तो यह जो होगा वह होगा 90 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक दोस्तों 10 मैथ का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। अगर नहीं बन रहा है तो आप हमको कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, हम इसका अलग से वीडियो लेकर के आएंगे ज़रूर। नेक्स्ट देखते हैं। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो जो यहाँ मुख्य कार्य हुआ था वह बी यानी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, सूत्र और विनय पिटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो जो अभी तक हम देखे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति में जो हुआ था बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, सूत्र और विनय पिटक में हुआ था, और जो द्वितीय में हुआ था बौद्ध धर्म 2 भागों अस्थावीर और महासांघिक के रूप में विभाजित हो जाता है। यहाँ ये नहीं आती, इसमें आप विवाद में फंस जाइएगा कि ऐसे बौद्ध धर्म का विभाजन चौथी बौद्ध संगीति में होता है जो कि महायान और हीनयान में होता है। लेकिन यहाँ पे जो द्वितीय बौद्ध संगीति में होता है वो अस्थायूर और महासांघिक में होता है, इसीलिए आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान में बंटवारा होता है। और उस समय जो कनिष्क के शासनकाल में कुंडग्राम, जम्मू एंड कश्मीर में यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो यह किया था आपको हैदर अली खां ने। कहाँ का पूछा जा रहा है? राजगीर परगना का, तो हैदर अली खां। नेक्स्ट, बिहार के शेख भिखारी संबंधित थे, तो इनका जो संबंध था वह 1857 के विद्रोह से था। नेक्स्ट, बिहार में 1857 ईस्वी का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था पीर अली में के नेतृत्व में, और पीर अली पटना में एक पत्रकार थे और यह पेपर बेचने का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग यानी कि श्रृंग को ही हम लोग शिखर बोलते हैं, तो शिखर सबसे ऊंचा कौन सा है? तो यह है सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट, बिहार के सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई क्या है? तो सोमेश्वर श्रेणी में ही 1874 मीटर ऊंचा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है तो यह पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी और रोहतास पहाड़ी से पुरानी। तो इस सभी पहाड़ियों से सबसे पुरानी है, क्योंकि यह एक बलित पर्वत का उदाहरण है और जो कि हिमालय का ही एक भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो यह आपको बांटती है गंडक नहीं बांटती है, यह बांटती है आपको बागमती नदी, जो कि बागमती नदी नेपाल से निकलती है और नेपाल की राजधानी काठमांडू भी है, वह भी बागमती नदी के किनारे है, और वहीं पे पशुपतिनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध शिवजी का मंदिर भी है। नेक्स्ट, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो यह नहीं किया गया था समाजवादी, और यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब जोड़ा गया था। और स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये तीनों आपको मूल संविधान में के प्रस्तावना में उल्लेख इसका मिलता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? दोस्तों इसमें आप लोग पता ही है हमको कि बहुत कंफ्यूज किए होइएगा, लेकिन यहाँ राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जा रहा है, ना कि राज्यसभा सदस्य का। तो राज्यसभा का कार्यकाल कभी नहीं खत्म होता है, यानी कि अस्थायी है, और राज्यसभा सदस्य का पूछा जाता तो 6 वर्ष, क्योंकि प्रत्येक 1/3 सदस्य हर एक 2 वर्ष पे इसके क्या होते हैं? सेवा मुक्त होते हैं, और 1/3 का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट, भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किनको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट,
नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। कब? जब एकाधिकार हो बाजार पर, तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISRS के मई 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में जन्म दर क्या है? तो यह है आपको 20 प्रति हजार लोगों पे 20 बच्चे का जन्म होता है। नेक्स्ट, भारत में प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? तो यह है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। दोस्तों, अभी तक हमने यहाँ देखे हैं टोटल 150 क्वेश्चंस। इस वीडियो से आपको BPSC 67, BPSC CDPO, AAO, ऑडिटर, साथ ही साथ BPSC LDC और अदर किसी भी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये मेरा सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक करें और हो सके तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज डेली दिया जाता है। आप लोग वहाँ टेस्ट सीरीज बनाएं, आप लोग को पता चलेगा कि हाँ हमको कितने मार्क्स आ रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आप सेट बना सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।